तो यहाँ एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है 2.3 पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालना है तो जो हमारा स्टेप्स है इसके हिसाब से हम काम करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, वो हम बताएंगे। इसके बाद आपको जो है वर्क डन निकालना है, फिर टोटल वर्क डन निकालना है और इसी के बाद इसका पोटेंशियल आ जाएगा 1/4πε0 Q/R। बस इसके हिसाब से काम करना है। यहाँ पर जो फार्मूला होगा ये FDR होगा और टोटल वर्क डन जो है यही आ जाएगा जो नीचे है। तो चलिए इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक +Q चार्ज है। यहाँ फिर से देख लेते हैं, ये क्या है, +Q चार्ज है, ये O पॉइंट है और यहाँ पर जो है Q चार्ज है, कैपिटल Q में लिख दिया। यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट को हमने P कह दिया, इसकी डिस्टेंस जो है R है। अब यहाँ इन्फिनिटी है, ये इस इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट तक P डैश तक किसी यूनिट चार्ज को ले आते हैं, मतलब 1 कूलाम चार्ज को ले आते हैं, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, R डैश होती है और जो चार्ज हम ला रहे हैं ये हो गया 1 कूलाम। हम इधर की ओर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इसकी जो डिस्टेंस है ये है dr डैश। अब ये है क्या, थोड़ा सा समझिए, इसमें जो फोर्स लगेगा ये बाहर की ओर लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो आउटसाइड रहता है। तो देखिए इस डायग्राम को फिर से समझते हैं। यहाँ पर क्या है, हमने जो पोटेंशियल पढ़ा था उसमें पढ़ा था वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलाम चार्ज और यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो इसका मतलब यह है कि यदि मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो मुझे वर्क निकालना पड़ेगा। किस चीज़ का वर्क निकालना पड़ेगा कि मेरे पास एक कूलाम चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से हम इधर की ओर अगेंस्ट द फोर्स ला रहे हैं। तो इस तरह से आपको डायग्राम बना लेना है। यहाँ पर देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, ये इन्फिनिटी का पॉइंट है। यहाँ से हम चार्ज को ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे पहले इतने जगह लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, हमको ये P पॉइंट तक लाना है। तो चलिए इसी का हम वर्डिंग कर देंगे जो आपको डायग्राम में दिखता है। तो सीधा है, लेट द चार्ज Q बी लोकेटेड एट द पॉइंट O। तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि मेरे पास चार्ज Q है, वो पॉइंट O पर लोकेटेड है। फिर हम बात करते हैं, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P, और हमको इस P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। लोकेटेड एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम O, और O से R डिस्टेंस पर इसका लोकेशन है। तो जो आप डायग्राम में देख रहे हैं इसी का एक्सप्लेनेशन करते जाना, कुछ नहीं। द रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड एट पॉइंट P डैश। अब मान लीजिए कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये P डैश पर लोकेट है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। सेम चार्जेस जो होते हैं वो रिपल्सन करते हैं तो उनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब ये रिपल्सन फोर्स कितना होगा, ये चीज़ हमको ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो फोर्स होता है कूलॉम्स लॉ से हम देखेंगे, फोर्स का फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि दो चार्जेस होते हैं F = Q1 Q2/R²। तो यहाँ पर जो Q1 की वैल्यू थी वो Q है और जो Q2 की वैल्यू थी वो 1 कूलाम है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है दोनों की ये R डैश थी, तो ये R डैश का स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम देख लिए कि जो हमारा फार्मूला आया F = 1/4πε0 Q1 Q2/R² को हम मॉडिफाइड करके इस तरह से लिख देंगे। तो हम फोर्स निकाल लेंगे दोनों चार्ज के बीच में। अब इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट करेंगे इन्फिनिटी से थोड़ा थोड़ा करके dr डिस्टेंस तक, तो हमको इसका वर्क निकालना पड़ेगा। तो द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए स्मॉल डिस्टेंस dr अगेंस्ट दिस फोर्स। तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमको कितना वर्क करना पड़ेगा यदि मैं इस चार्ज को dr डिस्टेंस पर डिस्प्लेसमेंट कर दूं।
तो यहाँ देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है माइनस एफ डी आर। अब एफ डी आर क्यों हो गया? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हम डी आर कर रहे हैं तो डी आर हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में कुछ नहीं, ये जो फोर्स का फार्मूला आया है इस फार्मूले को यहाँ पर पुट कर दिए हैं। तो माइनस तो पहले से है, अब माइनस क्यों लगा? क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन था इधर की ओर था, ये फोर्स था, और जो हम चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं 1 कूलाम चार्ज, इसके अगेंस्ट कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसलिए यहाँ पर माइनस यूज हुआ है। अब ये फोर्स का जो फार्मूला आया इसको हम पुट कर दिए और यहाँ पर क्या हो गया? डी आर। तो इस तरह से हम यहाँ पर वर्क डन निकाले। अब आगे जो हमको निकालना है टोटल वर्क डन निकालना है। यदि हम उसको पी पॉइंट तक ले आएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम, एक ही फ्रॉम है, इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस आर। तो कोई चार्ज को हम इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पर मूव कर रहे हैं तो कितना हमको वर्क करना पड़ेगा? तो जो ऊपर का फार्मूला आया था, जैसे ये डी डब्ल्यू लिखा है तो आपने यहाँ पर सिर्फ डब्ल्यू लिख दिया। ये सारा पूरा इसी तरह से हम कॉपी कर लिए हैं। केवल कहाँ फ़र्क पड़ रहा है, ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ से देखिए, इसका सम करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब सम होता है। कहाँ से चार्ज ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। कहाँ तक ला रहे हैं? आर तक। तो इस तरह से यहाँ पर 1/r² डैश है तो ये लिख लेंगे, यहाँ पर डी आर लिख लेंगे। तो केवल ऊपर का जो फार्मूला आया है थोड़ा उसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ऊपर के फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या डिफरेंस है। ये सारा कुछ डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो गया माइनस, और ये सब कॉपी कर लिए हैं, क्यू को अलग कर लिए हैं। यहाँ पर डी आर बाहर है, इंटीग्रेशन आर डैश का स्क्वायर कर दिए, इतना भरा आपको ध्यान देना है। अब देखिए यदि आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा? 1/r डैश का इंटीग्रेशन जो होता है ये -1/r होता है। हालांकि फार्मूला होता है x⁻n dx इक्वल टू xn+1/n+1। इस फार्मूलों को अप्लाई करेंगे तो आप चाहे फार्मूला अप्लाई करिए और या फिर इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिए, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका लिमिट हटाएंगे। तो लिमिट हटाने का तरीका ये है कि जहाँ ये r लिखा है एक बार इससे रिप्लेस कर देंगे अपर लिमिट से, तो ये माइनस में है, -1/r हो गया। बीच में माइनस का चिन्ह होता है और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इस r को आप इन्फिनिटी से रिप्लेस कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/∞ की जो वैल्यू होती है 0 होती है। हमारे पास -1/r बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 1/4πε0। ये तो पहले से है ही, क्यू भी पहले से है, अपॉन में r आ गया तो अब r लिख देंगे। लेकिन जो हम ये वर्क निकाले हैं ये वर्क जो है पोटेंशियल के इक्वल होता है उसके डेफिनीशन से। तो यहाँ पर हम फाइनली फार्मूला लिख देंगे, केवल W को हमको V कर देना। तो देखिए दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो इस W को हमने क्या लिख दिया है? V। बाकी फार्मूला उसी तरह से कॉपी कर दिया है। तो इस तरह से ये है पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज।